हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। बताइए आप लोग कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। वीडियो को पॉज करके आंसर कीजिए या कमेंट कीजिए। मैं आप लोग को बताता हूँ, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है। बताइए आप लोग। धान की खेती का साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है और मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला है। ये कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है और कोल्डिहवा से धान की खेती का साक्ष्य मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। बताइए, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है। बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, घनानंद है या फिर अशोक है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिसने घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक है और बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त का लड़का है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया। बताइए आप लोग, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया। हिंद एवन, बिन कासिम या फिर गौरी या बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद एवनों ने पहला विदेशी आक्रमण किया। बिन कासिम जो है इसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। और मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद आक्रमण किया। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। नहीं, वो तो गजनवी था ना। इसने मोहम्मद बिन कासिम के बाद आक्रमण किया और गुलाम वंश का नींव रखा। इसने ही ऐबक को दिल्ली में छोड़कर ये ऐबक को गया था और ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर की स्थापना किसने किया। बताइए आप लोग। जौना खां, फिरोज शाह तुगलक, मलिक काफूर और ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की अपने भाई जौना खां के स्मृति में। जौना खां की याद में इसने फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। मलिक काफूर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो इसके चाचा द्वारा अलाउद्दीन को गिफ्ट दिया गया था। और ऐबक को आप लोग जानते ही हैं, गुलाम वंश का संस्थापक था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धम्र चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया। गया में किया गया, सारनाथ में, पावापुरी में या वैशाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। सारनाथ में धम्म चक्र परिवर्तन किया गया। गया में जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की। वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। उसके बाद सातवां ये देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की। अलबरूनी ने, गुलबदन बेगम ने, लेनपुल ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। ये हुमायूं की बहन थी और इसी ने हुमायूं नामा की रचना की। लेनपुल एक इतिहासकार थे जिन्होंने कहा कि हुमायूं सारी उम्र लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम आप लोग बताइए।
फरीद खां, शेर खां, हसन खां या बहार खां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद खां। और हसन खां जो थे ये इसके पिता थे शेर शाह के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को रोक के पॉज करके वीडियो को आंसर दीजिए या फिर कमेंट कीजिए। ताजमहल में लगे पत्थर कहाँ से मंगाए गए थे? तो ताजमहल में लगे पत्थर बताइए आप लोग, मकराना से, हरियाणा, श्रीनगर या अमृतसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकराना से, राजस्थान से। ये जो है मकराना, ये राजस्थान में पड़ता है और यहीं से जो ताजमहल में पत्थर लगे हैं इनको मंगाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? ऐबक को, गौरी को, इल्तुतमिश को या बलबन को? तो ऐबक था जो, ये गुलाम था जो गौरी द्वारा ला के दिल्ली पे छोड़ दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा है गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया है, क्योंकि ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर सी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? बताइए आप लोग, वाराणसी, जौनपुर, आगरा या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर, क्योंकि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वीडियो में आप लोग बताया ही है, और इसी को हम लोग पूर्व का सिराज कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बताइए आप लोग, शारदा नहर, केन नहर, गंगा नहर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शारदा नहर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या फिर चंबल नदी? तो आइए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि गुजरात में है। सतलज नदी पे कौन सा बांध है? तो सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और चंबल पे आप लोग जानते हैं राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर है। ब्रह्मपुत्र नदी पे कोई बांध नहीं है। नदी हमेशा सहायक नदियों पर होती है, मुख्य नदी पे कोई बांध नहीं बनता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बताइए आप लोग, टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड? तो टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है। और झारखंड से सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है? कोयला। झारखंड से सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला देखते हैं। और असम से क्या उत्पादन किया जाता है? असम से पेट्रोल। सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे डिगबोई नामक स्थान से पेट्रोल पैदा किया जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, हीरालाल जे कानिया, WC प्लाउडेन या चंद्रमौली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, जो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और हीरालाल जे कानिया जो हैं ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ये जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और WC प्लाउडेन जो है ये भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। और चंद्रमौली जो हैं 2011 के जनगणना आयुक्त थे। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।